कहीं ना कहीं कोई विपक्ष हो या फिर उसके जो लोग हैं, जो मुस्लिम में जो लोग हैं ऐसे, वो उनको बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो इसके लिए कि इस तरह की बात है। मैंने कहा कि पारदर्शिता है इसमें, चूँकि पहले से ऐसा नहीं आ रहा था, उसको लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन इसकी तह में तो लोग जान नहीं रहे हैं कि नहीं और समय भी ऐसा हो रहा है। ये जो 2013 में जो 40वें क्लॉज के द्वारा जो ये संशोधन लाया गया, इससे लगा कि नहीं साहब, तो और ऐसा आप देखने वाली बात है कि एक बैग 1995 से लेके 2013 और 2013 से लेके अब तक एक बैग बफ की संपत्तियों का बहुत बढ़ा हुआ। और ऐसा नियम ही है, प्रकृति में ऐसा नियम है कि कल तक जो खराब है उसको अच्छा होना है। क्योंकि महिलाओं को हमें लगता है कि मुस्लिम समाज में काफ़ी सहना पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में उसको अगर अधिकार मिलता है तो ये स्वागत योग्य है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चीफ जस्टिस खन्ना के बेंच में गया, तो चीफ जस्टिस खन्ना उसी दिन अंतरिम ऑर्डर कुछ पास करना चाहते थे, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो उनके अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसके लिए मना कर दिया, कहा कि जब तक आप हमको सुन नहीं लीजिए तब तक अंतरिम आदेश आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ये देश की संसद के द्वारा पारित कानून है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपके सामने जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वक्फ कानून, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको बनाया गया था, लेकिन फिर देश की आज़ादी के बाद इसमें समय समय पर बदलाव किए जाते रहे। लेकिन अभी 2025 में जो इसमें बदलाव किए गए, उसके बाद ये विवाद के घेरे में आ गया और फिर विपक्ष ने इसे कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया कि इसमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए। हालांकि बहुत सारी सुनवाई के बाद अभी कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और अब ग्रीष्मकालीन की जो छुट्टी है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसके नतीजे क्या आए हैं। लेकिन फिर भी हम जनताओं के बीच जो इसके लिए जो जानकारी है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं जो शिक्षक हैं हमारे शहर के सरकारी विद्यालय के अब्दुल कलाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी। और साथ में हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। धन्यवाद। तो चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले अब्दुल कलाम जी से ही जानना चाहेंगे कि ये जो वक्फ कानून लाया गया और उसके पीछे जो बहुत सारे विवाद हैं, हालांकि इसमें काफ़ी सारे सुधार किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो विपक्ष का कहना है कि ये काफ़ी हद तक जो मुस्लिमों का अधिकार है उसको छीन रहा है, आप क्या कहें? सबसे पहले शुक्रगुजार हैं आपका और फर्स्ट लुक के बिहार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। खास करके मुजफ्फरपुर जो क्रांतिकारियों की धरती रही है और शिक्षा की उर्वर भूमि रही है, और ऐसे में यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे पर बोलने का मौका मिला है, अवसर मिला है, इसके लिए खास करके फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत आभार। ये जो कानून है, निश्चित रूप से ये कानून तो बनना चाहिए था, लेकिन चूँकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और इसमें विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए था। जो राजनेता या जो भी लोग इसको संसद में लाए हैं, पारित किए हैं, वो सभी धर्मों का ख्याल रखना चाहिए था पहले। अगर सभी धर्मों का इस तरह, जैसे वो हिंदू में भी है, ईसाई में भी है, सिख में भी है, इस तरह का कुछ है, ऐसी समिति है, बोर्ड है जो निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है वो अलग ढंग से काम करती है, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा सभी के लिए अगर लाया जाता तो इस तरह का कहीं कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन परेशानी ऐसे तो ये कानून बहुत ही अच्छा है, पारदर्शिता के लिए लाया है। चूँकि जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड में बहुत गलत लोग सब थे, पहले से आ गए थे, जो बोर्ड की संपत्ति को जो है अपने संपत्ति मान रहे थे। ऐसे में ये कानून लाया, बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसको एक साथ लाना चाहिए, सभी धर्म के साथ लाना चाहिए, तो फिर मुस्लिम लोगों को कोई एतराज़ नहीं होता। और सारे धर्मों के लिए तो अपने अपने कानून हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कॉमन लॉ होना चाहिए था? देखिए, ऐसा है, इसमें है कि इस बोर्ड में जैसे
इसमें लाया गया है कि महिलाओं को इसमें लाया जाए, इसमें फिर गैर मुस्लिम को लाया जाए, और सब धर्म का जो बोर्ड है या समिति है उसमें इस तरह का दूसरे धर्म के लोगों को उसमें इजाज़त। हिंदू मंदिरों का जो है कमेटी उसमें रहते हैं, नॉन हिंदूज भी रहते हैं। ऐसे हमको लगता है अपवाद में देखा गया है, लेकिन जैसे अपने यहाँ 11 की समिति यहाँ जो बनी हुई है मंदिर न्यास समिति के, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं है। बहुत कम हमको लगता है कि मुस्लिम लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू मंदिरों में इस तरह का जो है रखा गया है। अगर ऐसा होता, एक साथ अगर लाया जाता तो हमें लगता है कोई परेशानी नहीं होती। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी का अभाव है और वो आपको स्पष्ट करेंगे। हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, ये जो कह रहे हैं कि ये बाकी धर्मों में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये सही जानकारी। नहीं, ऐसा है कि जो ये पहले तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि ये कानून वक्फ है क्या। तो इसका सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह जब अस्थायी रूप से कोई चल या अचल संपत्ति को दान कर देता है उसी को वक्फ कहते हैं। तो अब जब संपत्ति हो गई तो क्या हो गया, उसका कोई ना कोई उसका निबंधन होगा, उसको प्रबंधन उसका होगा, उसको कैसे उस संपत्ति को खर्च किया जाएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, इसके लिए कोई समिति होगी। तो इस पर अंग्रेजों के समय में ही 1923 में मुसलमान वक्फ कानून बना। वो एक रेगुलेट करने का एक छोटा मोटा कानून था, बात चलती रही। भारतवर्ष के विभाजन के बाद 1954 में उस 1923 वाले कानून को और बड़ा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 1954 में वक्फ कानून लाया गया। देखिए, उसमें जब देश को आज़ादी मिली थी और आज़ादी के साथ सेपरेशन भी हुआ था, सबको मालूम है, तो उसमें जितनी जो मुस्लिम यहाँ से गए पाकिस्तान, उस समय की तत्कालीन सरकार जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही थी, उसने जो मुसलमान यहाँ से गए और उनकी जो संपत्ति थी उस सब को वक्फ के हवाले कर दिया। जबकि पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में जो हिंदू थे, सिंध में थे, पंजाब में थे, वो सब लोग जब भाग के अपनी संपत्ति को छोड़ के, अपने ज़मीन को छोड़कर जब भारतवर्ष में आए तो वहाँ की संपत्ति सरकार ने ले लिया। वहाँ के हिंदुओं के बीच में जो हिंदू वहाँ बचे रह गए थे उनको कोई संस्थान बना के उनको नहीं दिया। तो एक तो ये मसला बन गया वहीं पर कि भाई यहाँ पर आप सब वक्फ को दे रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो हिंदुओं के का कोई जो संस्था हो उसको आप देते तो फिर कोई नहीं कहता, लेकिन वहाँ आपने नहीं दिया। फिर आगे आके 1995 में सब लोगों को मालूम है कि इसके पूर्व में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और पूरा मुस्लिम समाज जो है सो नाराज़ था कांग्रेस सरकार से। कांग्रेस सरकार के उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो पीवी नरसिम्हा राव पर दबाव था कि मुसलमानों को कैसे खुश किया जाएगा, कैसे उनको ये हो कि नहीं साहब हमको। तो 1995 में 1954 वाले विधेयक को बिल्कुल समाप्त करके और 1923 वाले को भी बिल्कुल ख़त्म करके एक नया वक्फ कानून बना। 1995 के वक्फ कानून आज भी चैलेंज्ड हैं, हाई कोर्ट में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। क्यों चैलेंज्ड हैं? उसके माध्यम से वक्फ को असीमित अधिकार दिए गए, जो किसी दूसरे, अभी कलाम साहब कह रहे थे, थोड़ा हम उनसे डिफ़र करते हैं, जितने भी दूसरे लोग हैं जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं या हिंदू हैं, उन लोगों का जो उन लोगों के जो धार्मिक न्यास बने हुए हैं, उस धार्मिक न्यास में डिस्प्यूट होने की स्थिति में कोर्ट में जाने का अधिकार है। यानी वो आदमी जो है सो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जिस तरह से आम ज़मीन का कोई हमारा झगड़ा है तो हम जाते हैं, लेकिन वक्फ में 1995 के संशोधन द्वारा कोर्ट को बिल्कुल अधिकार कोर्ट का समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर क्या आ गया, ट्रिब्यूनल आ गया। और ट्रिब्यूनल में को लोग रहेंगे तो सिर्फ मुस्लिम रहेंगे।
लेकिन वक्फ की संपत्ति जो थी वो हिंदुओं की भी ली जा रही थी, वो ईसाइयों की भी ली जा रही थी, वो बौद्धों की भी ली जा रही थी, वो सिखों की भी ली जा रही थी। तो आप दूसरे लोगों की संपत्ति ले रहे थे 1995 के द्वारा, क्योंकि उसमें कह दिया गया कि वक्फ को इतना अधिकार दे दिया गया वक्फ बोर्ड्स को कि वक्फ बोर्ड अगर कह देगा कि साहब ये बिल्डिंग जो है सो हमारी है, ये इसका जो है सो 100 बरस पहले जो है सो कभी इसका दान का कोई हमको संकेत मिलता है, तो उसको कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। और उस पर अगर कोई आदमी, इसका मालिक जो ओरिजिनल मालिक है, वो अगर उसको जाना होगा तो उसी ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। तो ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि आप कहते हैं कि साहब भारतवर्ष में संविधान लागू है, भारतवर्ष में एक संविधान है, भारतवर्ष में रूल ऑफ लॉ है, भारतवर्ष में कानून का शासन है, लेकिन कानून का शासन है तो फिर अलग अलग कानून, इस मामले में तो दीवानी मामला है। ये देखिए, एक बात आपको अंतर करके देखना होगा कि ये धर्म का मामला नहीं है, ये चैरिटी का मामला है। धर्म का मामला है कि हमारी मस्जिद कैसे रहेगी, हम पूजा कैसे करेंगे, हम पश्चिम के तरफ मुड़ के पूजा करेंगे कि पूरब की तरफ मुड़ के पूजा करेंगे, हम बुत परस्ती करेंगे यानी हम मूर्ति पूजा करेंगे या हम नहीं करेंगे। ये जो है सो ये हमारा निजी मामला है। लेकिन कोई संपत्ति जो है, अगर वो चाहे हिंदू धर्मार्थियों की संपत्ति हो, मुस्लिम धर्म की संपत्ति हो, बौद्ध की हो, ईसाइयों की हो, उसको तो निश्चित रूप से एक कानून के द्वारा आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, तभी चलेगा। तो 1995 में जो ये संशोधन हुआ जिसमें इतना व्यापक अधिकार दिया गया, उसके बाद भी क्या हुआ कि जब इनकी सरकार अलोकप्रिय होने लगी, मनमोहन सिंह की सरकार, और 14 में चुनाव आने लगा, तो 2013 में फिर एक बार संशोधन किया गया, और इस बार अब सरकारी संपत्ति को भी वक्फ के दायरे में ला दिया गया, और कहा गया कि नहीं साहब, अगर सरकार की भी कोई संपत्ति है और वक्फ कह देता है कि नहीं साहब ये संपत्ति हमारी है, तो जो कहा जा रहा है अभी कि संसद भवन पर भी दावा है कि संसद भवन जो है सो वक्फ की संपत्ति है, तो ये ओनस प्रूफ करने का ओनस कि ये हमारी है, ये जो है सो वक्फ का नहीं है। ये जिस व्यक्ति का अगर संसद सरकार का है तो सरकार को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो संसद भवन है ये वक्फ का है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो 2013 में जो 40वें क्लॉज के द्वारा जो ये संशोधन लाया गया, इससे लगा कि नहीं साहब, तो और ऐसा आप देखने वाली बात है कि एक बैग 1995 से लेके 2013 और 2013 से लेके अब तक एक बैग वक्फ की संपत्तियों का बहुत बढ़ा हुआ। लेकिन एक बात बहुत मार्के की बात कलाम साहब ने कही, जो सब लोग नहीं कहना चाहते हैं, वो ये कहा कि साहब अगर इन संपत्तियों का भी आप ठीक से उसका परिचालन किए होते, ठीक से उसका प्रबंधन किए होते, तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन क्या हो गया, आज वक्फ जो दान की संपत्ति होती है, उसका काम होता है शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करें, आप जो है सो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें, वेलफेयर के लिए काम करें, लेकिन कहीं गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ। और उसके जगह पर काम क्या हुआ, तो मॉल बने, आपने लंबे लंबे समय तक के लिए पूंजीपतियों को लीज दे दिया। हाँ, तो निश्चित रूप से उसका ये हुआ। तो ये जो है सो समस्या बनी हुई है। अब थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं अब्दुल कलाम जी आपसे भी, कि जिस तरह से बात हुई कि और सारे धर्मों में अगर कोई कानून है, धार्मिक कानून प्रॉपर्टी या दान का, तो उसमें है कि उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। वक्फ में ये चीज़ नहीं था, इन चीज़ों का बदलाव किया गया है। और जो आपने महिलाओं का बात कहा ना, कि महिलाओं का तो अधिकार होना चाहिए ना पैतृक प्रॉपर्टी में, तो वो प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया, तो ये कहाँ से गलत है? नहीं, ये तो सही है। मैंने पहले ही कहा कि ये कानून है निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है, लेकिन चूँकि इलिटरेसी ज़्यादा है मुसलमानों में, तो कहीं ना कहीं कोई विपक्ष हो या फिर उसके जो लोग हैं, जो मुस्लिम में जो लोग हैं ऐसे, वो उनको बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो इसके लिए कि इस तरह की बात है। मैंने कहा कि पारदर्शिता है इसमें, चूँकि पहले से ऐसा नहीं आ रहा था, उसको लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन इसकी तह में तो लोग जा नहीं रहे हैं कि नहीं और समय भी ऐसा हो रहा है। स्वाभाविक है, मैंने पहले भी कहा कि ये निश्चित रूप से ये हनन है। कुछ लोग हैं इसको अपनी संपत्ति मान लिए हैं, ये बोर्ड की संपत्ति है, जिसमें वो शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रों में उसको काम करना है, जिससे कैसे हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो इसके लिए काम करना था। लेकिन जो आपने कहा कि जो है कि कहाँ तक उचित है कि इसके लिए कोई कानून नहीं हो, फिर बदलाव नहीं हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से बदलाव होनी चाहिए और
एक आदमी सिर्फ ये नहीं कि इसमें अब किसी को लिखने का अधिकार नहीं है, कुछ देने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से बदलाव का अधिकार होना चाहिए, जैसे और सब धर्मों में है। और सब धर्म की जो समितियां हैं उसमें जिस तरह का वो कोर्ट जा सकते हैं, इसमें बना दिया शुरू में कि कोर्ट नहीं, ये तो पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो ये संपत्ति को अपने हाथ में रखे हुए हैं और शिक्षा स्वास्थ्य की बात किया, वो हमको लगता है सिर्फ अपनी बात वो कर रहे हैं। जैसा सर ने बताया, अरुण सर ने बताया कि वो मॉल का निर्माण कर रहे हैं, वो बड़े बड़े वो अपने आशियाने बना रहे हैं, बड़े बड़े जो है गाड़ियाँ वो अपने खरीद रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसे में हमको यहाँ लगता पे है आप चूंकि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वक्फ के बारे में आप लोगों को घर में क्या बताया जाता है? नहीं, देखिए वो बोर्ड है, जो वक्फ बोर्ड है, वो निश्चित रूप से जो अतीत की बात करेंगे तो उस तरह के शुरुआती दौर में तो इस तरह की बातें थी लोगों में कि ये जो है वो मुसलमानों के लिए इस तरह की बातें हैं, लेकिन ये बात हिंदू मुस्लिम में नहीं है। ये हमें लगता है शिक्षा सबकी ज़रूरत है, स्वास्थ्य सबकी ज़रूरत है, या हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान की ज़रूरत नहीं है, ये सिख की भी ज़रूरत है, ईसाई को भी ज़रूरत है, बौद्ध को भी ज़रूरत है, पारसी को भी ज़रूरत है, जैन को भी ज़रूरत है, सभी धर्म की ज़रूरत है। हमें लगता है इससे अगर बोर्ड की संपत्ति है, इससे अगर कुछ आय होता है और हमारे देश के सभी लोग अगर स्वस्थ रहते हैं, सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सभी लोग पढ़ते लिखते हैं, तो निश्चित रूप से एक स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। तो जो जैसा कि हमने सुना कि अब्दुल कलाम जी का भी यही कहना है कि कोई भी वेलफेयर जो है, अगर दान किसी भी धर्म में होता हो तो वो वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। वापस आते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास, और आप जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने भी अभी यही कहा कि वेलफेयर के लिए यूज़ होना चाहिए, तो क्या वेलफेयर के लिए यूज़ हो पा रहा था? नहीं, वेलफेयर के लिए बिल्कुल यूज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए तो ये सब सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी जो मुद्दा जो 2025 में जो ये कानून बना है, अब तो कानून है वो देश का, तो उसमें काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। जैसे जब सरकार ने इसको विधेयक को पेश किया पिछले साल, शायद अगस्त में पेश किया था, 6 अगस्त को, तो इमीडिएटली सरकार के तरफ से ही प्रस्ताव आया कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया जाए। आप सब लोग जानते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक अनुपात में होते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी डेलिब्रेशंस किया, अपने लेवल तक नहीं बल्कि उन्होंने पूरे देश में इस पर जो है सो मांगा कि भाई इस पर जो भी विचार आपके हों उसको आप दीजिए। और वो विचार आया और काफ़ी बहस मुहावसा के बाद एक निचोड़ सामने में आया, जिसको लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, और वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप उसने ले लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आप मार्क कीजिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चीफ जस्टिस खन्ना के बेंच में गया तो चीफ जस्टिस खन्ना उसी दिन अंतरिम ऑर्डर कुछ पास करना चाहते थे, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो उनके अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने स्पष्ट रूप से इसके लिए मना कर दिया, कहा कि जब तक आप हमको सुन नहीं लीजिए तब तक अंतरिम आदेश आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ये देश की संसद के द्वारा पारित कानून है। बाद में चल के चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूं, इसलिए मैं इसको अब नहीं सुनूंगा, ये जो है सो नेक्स्ट चीफ जस्टिस के बेंच में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और अब चीफ जस्टिस गवाई उसको सुन रहे हैं। देखिए, चीफ जस्टिस गवाई का आप फर्स्ट डे ही सुनिए। फर्स्ट डे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये संसद के द्वारा पारित कानून है, इसलिए इसमें संवैधानिकता का तत्व विद्यमान है, इसलिए जब तक कोई आप ठोस बात नहीं रखेंगे तब तक हम कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं। जैसे कपिल सिब्बल का बार बार कहना है कि वो मस्जिद और जो कब्रिस्तान है उनको भी छीन लिया जाए। नहीं, ये तो बिल्कुल है। देखिए, ये इस कानून में कहीं भी मुसलमानों का जो पूजा अर्चना या उनके जो पर्सनल जो मामले हैं उस पर कहीं कोई उससे मतलब ही नहीं है। ये तो सिंपल मैटर, जैसे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो जहाँ की मुस्लिम कानून लोग मानते हैं, वहाँ वक्फ है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुरान से या मुस्लिम जो प्रैक्टिसेज हैं उसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपल दान देने की पद्धति है और उसका नाम वक्फ किया गया। तो इसमें बहुत सिंपल है कि इसके दान देने वाला जो होगा उसके बारे में आप जो 1995 में या 2013 में जो आप लाए उसमें दान देने वाले का पता है या नहीं है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है।
आप कह रहे हैं कि साहब ये उसी को प्रूव करना होगा कि संपत्ति मेरी है कि वक्फ की नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह का अगर ब्लैंकेट किसी भी संस्था को दे दीजिएगा अधिकार, तब तो वो संस्था उस अधिकारों का दुरुपयोग करेगी, जो आपने कर दिया। और इसलिए कर दिया कि कहीं ना कहीं आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, नेशन जो है, नेशन में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबका घर है ये भारतवर्ष। तो ये मुसलमानों को भी समझना होगा कि भाई ये देश जो है सो हमारा भी है, उनका भी है, उनका भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबका है। तो फिर आपको इस तरह का कानून बनवाना चाहिएगा जिसमें आप एक अलग थलग, आप विशिष्ट समूह हो जाइए, विशिष्ट व्यक्ति हो जाइए, तो इसको कोई दूसरा लोग टॉलरेट नहीं करेगा। ये इसलिए निश्चित रूप से जो रूल ऑफ लॉ की बात आप कहते हैं, उसमें कानून के समक्ष समानता की बात जो आप कहते हैं, उसमें जो सरकार कह रही है कि नहीं साहब अब ट्रिब्यूनल नहीं, अगर ट्रिब्यूनल का कोई फैसला होगा, ट्रिब्यूनल को भी नहीं चेंज करने जा रही, ट्रिब्यूनल भी रहेगा, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले को हम चैलेंज कर सकेंगे हाई कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट्स में। इसमें क्या दिक्कत की बात है? तो एक तो ये मुद्दा हो गया। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 मुद्दे पर बात कर रही है। अभी बहुत बड़ा मुद्दा उसने नहीं, 3 मुद्दे पर बात कर रही है। एक तो है जो कलाम साहब ने भी कहा कि क्या वक्फ काउंसिल जो केंद्रीय स्तर पर है और वक्फ बोर्ड जो राज्य के स्तर पर है, उसमें गैर मुस्लिमों को जगह दी जा सकती है, एक वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है वक्फ बाय यूजर, यानी एक है कि भाई वहाँ पर है, और एक है कि हम यूज करते हैं इसलिए हमारी संपत्ति हो गई। यूज करते हैं तो इसी को कहते हैं वक्फ बाय यूजर। तो वक्फ बाय यूजर पर भी सवाल खड़ा है कि भाई वक्फ बाय यूजर कहना है, सरकार का कहना है कि साहब वक्फ बाय यूजर सिर्फ कह देने से वो संपत्ति कैसे हो जाएगी, आपको तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका प्रमाण देना होगा। और तीसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान इसमें किया गया है कि कलेक्टर इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सब लोगों को मालूम है कि रजिस्ट्रार जो होते हैं वो कलेक्टर ही होते हैं। कलेक्टर के एवज में रजिस्ट्री ऑफिस में जो बैठते हैं आप पदाधिकारी, वो कलेक्टर के एवज में रजिस्ट्री का काम करते हैं। एक बात और जो कपिल सिब्बल जी ने कही कि मैं क्यों प्रूव करूं कि मैं 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, ये नहीं, तो ये तो बताना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए दान देने वाला है कोई व्यक्ति, तो दान देने वाला व्यक्ति कौन दान देगा? तो निश्चित रूप से इसमें तो मुस्लिम, ऐसे कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि ये बिल्कुल सेकुलर है। ये इसलिए कहा कि उनके कहने का अर्थ था कि एक हिंदू भी दे सकता है, तभी ना आप हिंदू के संपत्ति पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये संपत्ति भी वक्फ का हो सकता है। आप केरल में ईसाइयों की जो संपत्ति है, जो चर्च बने हुए हैं, उसको कह रहे हैं कि नहीं साहब ये जो है सो वक्फ की संपत्ति है। तो आपको ये कहने का अगर अधिकार है, तो दूसरे को भी तो ये पूछने का अधिकार है ना कि आप कैसे इसको कह रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत मुद्दा है। तो इसी 3 मुद्दे पर अभी एक इंटरिम आदेश आने की बात हो रही है, जो हमको लगता है कि कभी भी आ सकता है, उस जजमेंट रिजर्व है, वो आ सकता है। एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा कि 2014 में 123 दिल्ली की संपत्तियों को कांग्रेस सरकार ने वक्फ को दिया है। अब बताइए, आप जो है सो 13 में कानून लाते हैं, 13 में संशोधन लाते हैं, आज 14 में आपको लग रहा है कि नहीं साहब मुस्लिम वोट को हमको कैप्चर करना है, तो आप जो है सो 123 बड़ी संपत्तियों को आप वक्फ को दे देते हैं। तो एक वो भी मुद्दा है। फिर केजरीवाल सरकार आते हैं, तो केजरीवाल सरकार भी करोड़ों करोड़ की संपत्ति जो है सो वक्फ को दे देते हैं। तो इस तरह से एक किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए आप उसको आगे बढ़ाने के लिए तो आगे बढ़ाने के लिए तो आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये आप उन लोगों को खुश करना चाहते हैं जो मुसलमानों का रहनुमा बने हुए हैं, जो उनको धर्म का भय दिखाकर अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को आप खुश करना चाहते हैं। और और आप जो है सो सामान्य मुस्लिम कैसे जी रहा है, सामान्य मुस्लिम को उस वक्त से क्या लाभ हो रहा है। इसीलिए जो पसंदीदा मुस्लिम हैं वो भले पसमानदा मुस्लिम, वो भले भोकल होकर नहीं बोल रहे हों, लेकिन वो सब भीतर खुश हैं कि अगर कोई रेगुलेशन ऐसा बनता है जिसमें कि उस वक्त के संपत्ति का लाभ हमारे बाल बच्चों को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मुस्लिम जो गरीब तबके के मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं कि अगर ये जो संशोधन होगा तो उसमें हमारे बच्चों को लाभ होगा। वापस आते हैं अब्दुल कलाम जी आपके पास कि इसमें जो बात हुई ना, कि एक बात तो स्पष्ट है कि इसमें आपके कब्रिस्तान और मस्जिदों को नहीं छुआ जाएगा, और उसके अलावा एक छत्र अधिकार जो ज़मींदार तबके के लोग होते हैं उन्होंने ही जो अपना एक छत्र अधिकार बना के रखा था वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। और जो महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं था, महिलाओं को इसका अधिकार दिया गया है। तो ये सारी बातें जब आपके सामने आती हैं तो फिर आपके क्या विचार हैं?
नहीं, महिलाओं को तो अधिकार मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो आबादी का आधा हिस्सा है और अभी तक हमें लगता है कि उसको अंधकार में रखा गया है। और ऐसा नियम ही है, प्रकृति में ऐसा नियम है कि कल तक जो खराब है उसको अच्छा होना है। क्योंकि महिलाओं को हमें लगता है कि मुस्लिम समाज में काफ़ी सहना पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में उसको अगर अधिकार मिलता है तो ये स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से ये होना चाहिए। खास करके सर बता रहे थे, अरुण सर बता रहे थे कि इसमें राजनीति हो रही है। निश्चित रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार कहीं अगर चरम सीमा पर कोई चीज़ में है, वो बोर्ड ही क्यों नहीं हो, समिति ही कोई क्यों नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अगर पहल कोई हो रही है, वो सत्ता पक्ष के द्वारा हो या विपक्ष के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, तो हमें लगता है सभी लोगों को इसको साथ देना चाहिए। भ्रष्टाचार को हमें लगता है गले लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम बार बार एक बात कहते हैं, राजनीति में देखते हैं कि उस कुर्सी पर लोग बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उस पर बैठते हैं तो ख़राब, दूसरे बैठ जाते हैं तो ख़राब लगता है। मेरी एक कविता जो है, कविता के रूप में हम कहते हैं कि बात से बनती है बात, बात से बिगड़ जाती बात। बात से बनती है बात, बात से बिगड़ जाती बात। दिल की बात ओठों तक आती, वह कुछ कह नहीं पाती। यदि बात में ना हो पक्षपात, तो बात से कभी बिगड़े नहीं बात। बात से बनती है बात, बात से बिगड़ जाती बात। पोरस सिकंदर ने की थी पोरस से बात, तो बात से बनी थी बात। दुर्योधन ने ललकारा था कृष्ण को, तो बात से बिगड़ गई थी बात। यदि बात में हो मिठास, तो बात से कभी बिगड़े नहीं बात। बात से बनती है बात, बात से बिगड़ जाती बात। जी, बहुत सुंदर कविता के माध्यम से कहा अभी अब्दुल कलाम जी ने कि बात से बनती है बात और बात से ही बिगड़ जाती है बात। तो ये जो कविता है, इसको एक बार मैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास भी वापस जाना चाहूँगी। इस कविता के माध्यम से जो संदेश देना चाहा है टीचर ने, वो आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो शिक्षक हैं, और शिक्षक होने के नाते जो उनको कहना चाहिए वो उन्होंने कहा है। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और हम समझते हैं कि जो हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई हैं, बहन हैं, उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि ये बात, देखिए, भ्रांतियों को तो ख़त्म करना होगा। और जो संशोधन कानून आया है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। जैसा आपने कहा भी कि साहब कब्रगाह की ज़मीन ले ली जाएगी, मस्जिद की। कौन आदमी हिंदुस्तान में मस्जिद की ज़मीन ले सकता है? जहाँ पर कि इंडोनेशिया के बाद मुस्लिम की सबसे बड़ी आबादी भारतवर्ष में है। लगभग उनका 25-30 करोड़ के आसपास उनकी आबादी पहुंची हुई है। आप उनके कब्रगाह को आप ले लीजिएगा, उनके मस्जिद को ले लीजिएगा। ऐसा कहीं हुआ है? कहीं दुनिया में नहीं हुआ है। पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी उसके लिए। तो सवाल उठता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने क्यों नहीं मिटा दिया। अरे भाई, ये जो है सो 21वीं शताब्दी है, यहाँ किसी को कोई नहीं मिटा सकता है। तुरंत जो है सो बाकी देश खड़े हो जाएंगे उसके पक्ष से। और आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से कटघरे में है, लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए चीन और तुर्की जो है सो बिल्कुल सामने में आ गए, और अमेरिका भी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। तो इतना आसान नहीं है कि किसी देश को आप जो है सो मिटिया मिट कर दीजिएगा और उसको जो है सो बर्बाद कर दीजिएगा, उसको ख़त्म कर दीजिएगा। उसी तरह से अपने देश में भी किसी भी धर्म को, मुसलमान की आबादी तो 25-30 करोड़ है, उनको तो अल्पसंख्यक अब कहना भी नहीं चाहिए, वो तो अब बहुसंख्यक के कैटेगरी में आ गए हुए हैं। लेकिन जो सिख हमारे, जिनकी आबादी मुश्किल से महज 1-1.5 करोड़ है, जैन उससे भी कम है, बौद्ध उससे भी कम है, जो ईसाई हैं वो थोड़ा इन लोगों से ज़्यादा हैं, उनको भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनके गिरजाघरों पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके भी जो बौद्ध मत, अभी आप देख रहे हैं गया जी में जो बौद्ध ये है, उसका सब लोग, बौद्ध लोग मांग रहा है कि साहब उसका अधिकार अब हमको मिलना चाहिए। तो इस तरह से हल्के में किसी बात को कह देना और भ्रम फैला देना नहीं। निश्चित रूप से जो 2025 का जो वक्फ कानून बना है, वो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कानून बना है। और उसमें अगर कोई कहीं पर कोई सुधार, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कहा गया गैर मुस्लिम की बात। अभी देखिए, बिहार का जो धार्मिक न्यास है, उसका एक जैन जो है सो उसके अध्यक्ष हैं। तो वो तो हिंदू धर्म ये न्यास है, धार्मिक न्यास है वो, लेकिन उसको कौन हेड कर रहा है बिहार में? एक जैन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने में, और इसमें क्या है, इसमें आपको जो है सो अगर मान लीजिए काउंसिल में 21 सदस्य हैं तो 2 सदस्य गैर मुस्लिम रहेंगे। उसी तरह से वक्फ बोर्ड जो राज्यों में रहेगा उसमें 2 सदस्य रहेंगे। तो वो 2 सदस्य क्या कर लेगा?
इसलिए 2 सदस्य को गैर मुस्लिम को रखा जा रहा है, ताकि चूंकि प्रॉपर्टी जो वक्फ को मिल रही है वो सभी धर्मों से मिल रही है, वो हिंदू से भी मिल रही है, सिख से भी मिल रही है, ईसाई से भी मिल रही है। तो अगर 2 गैर मुस्लिम रहेंगे तो वहाँ पर एक न्याय की बात दिखाई पड़ेगी। बात तो उसी की चलेगी जिसका बहुमत रहेगा, लेकिन कम से कम एक वहाँ की बात निकल के बाहर आ सकेगी। अब इस पर विरोध है कि भाई क्यों आप गैर मुस्लिम को रख रहे हैं। उसी तरह से रजिस्ट्रेशन, अब बताइए रजिस्ट्रेशन कराने से, अब अभी कपिल सिब्बल ने अपनी बात कहते कहते ये कह दिया कि साहब रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है वक्फ संपत्तियों का, बहुत माने 2%, 3%, 4% रजिस्ट्रेशन हुआ है। अरे 1923 में जब अंग्रेजों ने बनाया उस समय रजिस्ट्रेशन की बात कही, फिर 54 में रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, फिर 1995 में रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, फिर 2013 में रजिस्ट्रेशन की बात हुई है। तो रजिस्ट्रेशन की बात इतनों दिनों से चली आ रही है और आप रजिस्टर्ड कराए नहीं उसको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका मालाफाइड इंटेंशन था, आप चाहते थे कि इसका कुछ गड़बड़ झाला हम करते रहेंगे। तो सरकार ने कहा कि नहीं साहब, ये तो नहीं होने देंगे, रजिस्ट्रेशन अब होगा। तो रजिस्ट्रेशन अगर होता है किसी भी चीज़ का तो वो तो उनके लिए फ़ायदेमंद है कि वो पक्का चीज़ हो जाएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इस तरह से, उसी तरह से वक्फ वा यूजर, भाई आप सीधे कह दीजिएगा कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कोई किराए में आया और किराए में आते आते वो जो है सो रह गया 10 बरस, उसके बाद वो कहे कि नहीं साहब हम तो इसमें नमाज पढ़ते थे, इसलिए अब जो है सो ये बिल्डिंग हमारी हो गई। तो ये तो कानून आप वही बनाए हुए हैं 2013 में का जो 40वां क्लॉज है, वो तो यही कहता है। सरकारी संपत्तियों को आपने कह दिया कि जिस सरकारी संपत्ति को कह देगा कि साहब है तो सरकार प्रूफ करती चले, माने सरकार से ऊपर भी आप वक्फ बोर्डों को बना दिया। ऐसा कहीं पूरे दुनिया में कहीं पर ऐसा होगा कि सरकार के ऊपर भी कोई जो है सो बोर्ड और काउंसिल उसके ऊपर हो जाए? सरकार तो सोवरेन होती है, वो जब चाहे वो सभी की संपत्ति ले सकती है। आज अगर सरकार चाहे तो ये कानून बनाकर और जितनी भी प्राइवेट संपत्ति है वो सब, कम्युनिस्ट देशों में तो कहीं अब भले अलग की बात हो गई हो, लेकिन आप देखिए जो सोवियत संघ था उस समय का, जो चीन था, उसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं। तो ये अब एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं अब्दुल कलाम जी से कि ये जो सारी बातें आई हैं, कानून बना है और इसमें पूरी तरह से मुस्लिम को हमारे देश का हिस्सा मान करके उनके वेलफेयर को नज़र में रख करके ही ये कानून बनाया गया है। लेकिन हमेशा से जो हमारे दुश्मन देश हैं उनका प्रयास रहता है हिंदू मुस्लिम के बीच एक दूरी बनाए रखने का। आप ये सारी चर्चा के बाद एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से हम अपने कानून पर, कानूनी व्यवस्था पर और संविधान पर विश्वास बनाए रखें और आपसी एकता को भी बनाए रखें। चलिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हमें लगता है धर्मनिरपेक्ष की जो हमारी परिभाषा होती है वो है कि अपने धर्म का आदर करते हुए दूसरे धर्म का भी हम आदर करें, पालन करें। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ऐसा नहीं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, दूसरे का धर्म बहुत ख़राब है, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। खास करके सर अरुण सर बता रहे थे अभी कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। हमें लगता है कि पूरे वर्ल्ड की जितने भी देश हैं उन देशों की जो संस्कृति है उससे बहुत प्राचीन है। और ख़ास करके संस्कृत हमारी भाषा रही है, यहाँ जो देवों की भाषा रही है। हमें लगता है जितने भी भाषाएं हैं वो सभी का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो ऐसे में हम लोग की संस्कृति कुछ अलग रही है। खास करके अभी पाकिस्तान की बातें आई कि वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला लिया जाता, इस तरह के, ये हमारा कल्चर नहीं रहा है। अगर ऐसा रहता तो आज़ादी के समय या फिर उससे कबल जो छोटे छोटे देश थे उसको हम मिला लिए रहते। हम यही कहना चाहेंगे कि इसको आप अच्छे से समझिए, ये गलत चीज़ें नहीं है। आप किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो भी शिक्षित लोग हैं या शिक्षित युवा है, हमें लगता है कि इस कानून को निश्चित रूप से जो है सराहेगा। क्योंकि मस्जिद हो या फिर कब्रस्तान हो, ये कोई कैसे अलग कर देगा? हमें लगता है जैसे सर बता रहे थे पूरी दुनिया खड़ा हो जाएगा कि कोई अगर किसी को अलग करेगा, कोई कहे कि हाँ ये मंदिर को यहाँ से हटा देगा, ये गिरजाघर को हटा देगा, गुरुद्वारा को, ये तो पूरे देश खड़ा हो जाएगा। तो हमें लगता है सभी को किसी तरह के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये कानून बहुत अच्छा है। ये कानून इसलिए अच्छा है कि कुछ चुनिंदे लोगों के हाथों में जो ये पैसे जा रहे थे, बोर्ड के पैसे है ना, जो कमाई थी उसकी जो जा रहे थे, हमें लगता है कि अगर सभी लोगों के सामने अगर जब ये आएगा, हमें लगता है तो ये जो होना चाहिए
जो शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पर खर्चा होना चाहिए, या फिर अलग चीज़ों पर जो खर्चा होना चाहिए वो खर्च होगा। और ये हमें लगता है कि सभी लोगों को समझना होगा, या हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं करना होगा। और यहाँ पर किसी तरह का हमें लगता है कि वो जो विपक्ष है या जो लोग कुछ कहते हैं, जो मुस्लिम के नेता हैं, उनकी बात को हमें लगता है कि दरकिनार करना होगा। यकीनन जो है हमें लगता है कि सरकार की बात को मानना पड़ेगा। तो ये बातें जो निकल कर के आएँ कि कुछ भी हो, हमें जो भी कानून है या जो भी विधेयक है उनको पढ़ना होगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो इसी तरह से भ्रांतियाँ फैलाई जाती रहेंगी। तो हमारे मेहमानों ने ये जो तमाम जानकारियाँ दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार को, फर्स्ट लुक बिहार को। तो इसी के साथ अब देते हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम। आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।